सो यस, हेलो एवरीवन। कुछ लोग मुझसे पहले मिल चुके हैं, कुछ नहीं भी मिले, फर्स्ट टाइमर है तो भी वेलकम एवरीवन। मैं हूं तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी की फाउंडर एंड ऑकल्ट स्पेशलिस्ट। आई एम एन एंजल हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड डाउजी हीलर, एंड आई हैव डन मेनी मोर मोडालिटीज। और जिसके लिए और मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ टाइम टू टाइम। काफी ईयर से हमारे बहुत सारे कोर्सेज आते कंटिन्यू रहे हैं, काफी बच्चों को सिखाया है, एंड ये जर्नी अभी भी चल रही है करके आ अभी। जाओ, सुबह में टाइम नहीं मिला। कितने टाइम टेबल? एक मिनट, लेट मी म्यूट एवरीवन। तो ये जर्नी चलती जा रही है। तो आज मैं जिस कोर्स की बात करने आई हूँ, वैसे तो ये लास्ट वीक स्टार्ट हो जाना था, लेकिन ड्यू टू एक वन मोर कोर्स ऑफ साइकिक हीलिंग दैट वाज कमिंग, तो उसकी वजह से मैंने इसको भी स्टार्ट नहीं किया, सो दैट बिल्कुल फ्री माइंड होके मैं लोगों के साथ शेयर करूं एंजल्स के बारे में, क्योंकि मैं चाहती थी और लोग भी जुड़े हमारे साथ। तो एंजल्स एक्चुअली क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंजल्स कैसे कनेक्ट होते हैं, हम ये भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, प्लीज बताइए कि क्या उन्हें बार बार नंबर्स दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स? तो अगर लिखते हैं तो यस लिखिए। रिपीटेड नंबर्स का मतलब है जैसे डबल वन दिखना, डबल टू दिखना, या आपने फोन उठाया आपको दिखा 2:22 हुए हैं, या 3:33 हुए हैं, या 24 आवर क्लॉक अगर आपने लगा रखा है तो 12:12, 13:13, 13:31, कुछ इस टाइप के नंबर्स, यस, मिरर नंबर्स। तो निहारिका जी को दिखते हैं, और भार्गवी जी को बहुत ज्यादा दिखते हैं, टीना जी को बहुत दिखते हैं, एंड और किसी को दिखते हैं तो लिखिए प्लीज, चाहे सिर्फ यस लिख दीजिए, YES यस, या ओनली वाई भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा कितने लोग हैं जिनको फेदर्स मिल जाते हैं, कि रोड पे चल रहे थे, कहीं कोई फेदर पड़ा हुआ मिल गया, पार्क में वॉक के लिए गए, पाथ नीचे पेडेस्ट्रियन पे आपको फेदर मिल गया, लॉन में निकले, कोई प्लांट के अंदर कोई फेदर मिल गया, तो अगर ये दिख रहा है तो वो भी लिखिए यस। ओके, नाइस। तो ये जो है, ये जो मैंने बात की कि ये दिखना, तो ये साइंस है एक्चुअली। तो अगर आज आप यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, देखिए बस नश्मिता जी, भार्गवी जी, इन सबको बार बार अगेन एंड अगेन ये एक्सपीरियंस का होना, कि या तो फेदर्स का दिखना या एंजल नंबर्स का बार बार दिखना, ये शो करता है कि एंजल्स आर अराउंड यू। अगर आप भी उन लकी वंस में से हैं जिनको ये बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं, या कोई नंबर्स दिख रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज, कोई खुशबू का आना, कॉइन्स का मिलना, बहुत सारे साइंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हमें एंजल्स कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात ही करेंगे कि एंजल्स आखिर हैं कौन, आखिर हैं क्या। एंजल्स मीन्स देवदूत, एंजल्स मीन्स फरिश्ते। हिंदुइज्म में हम इन्हें देवदूत कहते हैं, मुसलमान लोग इन्हें फरिश्ते कहते हैं, और जैनी लोग इन्हें यक्ष यक्षिनी कहते हैं। ये देखिए बनस्मिता जी को खुशबू भी आ रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक या एक से ज्यादा इंट्यूशंस आ रहे हैं जो एंजल्स की तरफ उन्हें खींच रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये चीज फील कर ही रहे होंगे कि मुझे एंजल्स के बारे में जानना है, तभी आप इस वेबिनार में आज हैं। तो एंजल्स जब खुद किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो एंजल्स, जैसा कि अभी अभी मैंने बोला, देवदूत, फरिश्ते, यक्ष यक्षिनी, और भी बहुत सारे धर्मों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़े। बहुत सारे लोग क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि एंजल्स तो क्रिश्चियन होते हैं, ये तो क्रिश्चियनिटी में है कि हम तो नहीं कर सकते। इवन बहुत सारे लोगों को एकदम से ये वहम होता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने एंजल्स के साथ कनेक्शन किया तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं तो हिंदू हूँ, मैंने तो गुरुजी बनाए हुए हैं, मैंने तो कोई ना कोई देवी देवता का वो धारण किया हुआ है, तो मैंने अगर एंजल से कनेक्ट किया तो शायद मेरे साथ कुछ नेगेटिव ना हो जाए, शायद मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपका ये मिथ दूर करना चाहूंगी कि एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते, ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही।
जिस तरह हम गुरु वाहे गुरु कहें या अल्लाह कहें या ईश्वर कहें, कहते हैं ना सारी एनर्जी एक ही है। धर्मों के नाम तो हम लोगों ने रखे, भगवान तो एक ही था ऑलवेज। ठीक है, हमने अपने फेथ के हिसाब से अलग अलग धर्म डेवलप हुए टाइम टू टाइम, और वो हम मानने लगे कि हाँ हिंदुइज्म अलग है। मैं कहती हूँ कोई धर्म किसी से अलग नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में जाके वो एक यूनिवर्सल एनर्जी जो गॉड है जिसको हम कहते हैं, सब वहीं से हम लोग आए हैं, सारी सोल्स, और वहीं हम चले जाएंगे। तो ये जो एंजल्स होते हैं ये एक्चुअली होते कौन है? ये होते हैं ऐसे यूनिवर्सल बीइंग्स जिन्हें हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। ये होते हैं मैसेंजर्स ऑफ गॉड। वो मैसेंजर्स ऑफ गॉड मतलब वो बीइंग्स हैं जो हमारे प्रेयर्स को गॉड तक लेकर जाते हैं, और गॉड की ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं। तो जिस तरह हम जिस भी किसी भी बड़े ऑफिस में अगर जाएं, तो वहां पर हमें डायरेक्ट हम हाईएस्ट अथॉरिटी के पास नहीं जाते। हम किसी भी छोटे पर्सन से जाके, बैंक में भी जाओगे तो आपको जो विंडो में पहले बैठा नजर आएगा आप उससे पूछोगे कि भैया मुझे इनसे मिलना है, तो सर प्लीज लेट मी नो कि मैं कैसे मिल सकता हूँ उस पर्सन से या मिल सकती हूँ, राइट? तो ऐसे में एंजल्स जो हैं वो हमें गॉड से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। हमारे मैसेजेस को, हमारी प्रेयर्स को वो गॉड तक लेकर जाते हैं, और गॉड की ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं। तो ये है एंजल्स। तो जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे जो लोग एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं गॉड के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो गए। वो जब कोई मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी पूरी होती है। ऐसा लगता है कि उनकी विशेष पूरी हो रही है। क्योंकि अभी तक ये था, आप में से बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, या आप में से भी बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे, अरे ये कुछ नहीं होता, भगवान से इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, वीडियो देख के शुरू किया था कि मुझे ये जॉब मिल जाए अच्छी सी, लेकिन मिल ही नहीं रही, राइट? तो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कभी कभी हम मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी विशेष सुनी नहीं जा रही, है ना? तो हम कभी कभी कोई अच्छे विश के लिए हमारा कोई काम पूरा हो जाए तो हम कहते हैं भगवान मुझे अगर आप ये चीज दोगे तो मैं आपको इतना का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं ये करूंगा। हम कोई ना कोई सेक्रीफाइस करते हैं, या भगवान को कुछ ऑफरिंग बोलते हैं, है ना? तो जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी ये प्रेयर्स बहुत इजीली सुनी जाने लगती हैं, प्लस हमें गॉड की ब्लेसिंग्स जल्दी जल्दी मिलने मिलने लगती हैं। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है कि जो एंजल से कनेक्ट हुए उनको बहुत जल्दी चीजें मिली, और उनको ऐसा लगा कि ऑलवेज उनके आसपास कोई ना कोई है। आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई तो यूनिवर्सल पावर है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो चली जाती है? अगर आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज यस लिखिए। कि कभी ना कभी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना हम, कि कोई ना कोई लिया दिया आगे आ गया, या हाँ मैंने दिल से प्रे किया और मेरी भी हाथ की हाथ पूरी हुई, है ना? देखिए नेहा जी को लग रहा है, बनस्मिता जी, पिंकी जी, वैभव जी, इन सबको ऐसा लग रहा है। तो वो मैं सही बताऊं, ये लग नहीं रहा है एक्चुअली, ये हो रहा है, क्योंकि एंजल्स हम सबके आसपास हैं। अगर मैं बोलूं मेरे विंडो से आपको, और आपके आपकी साइड बैठ के वो मुझे देख रहे हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि एंजल्स हमारे आसपास हर वक्त होते हैं, ऑलवेज होते हैं। तो एंजल्स आर एवरीवेयर। और हम जब एक छोटा बच्चा जब बर्थ लेता है तो दो एंजल्स भगवान उसके साथ भेजता है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते, तो इसलिए वो गार्जियंस के रूप में हम हमारे साथ एंजल्स भेजता है दो, जिन्हें हम गार्जियन एंजल्स कहते हैं। और हर पर्सन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके पास अपने अपने गार्जियन एंजल्स हैं। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि कभी आपने देखा है 5 साल से छोटे बच्चे, या इवन 5-6 महीने के बच्चा भी रोते रोते अक्सर चुप हो जाता है, और कभी कभी नींद में मुस्कुराने लगता है। इतने छोटे बच्चे ने ऐसा क्या सपना देख लिया, किसको आइडेंटिफाई कर लिया, या कैसे वो एकदम शांति से सो गया? क्योंकि वो एंजल्स उनको नजर आते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम एज के, उनको एंजल्स दिखते हैं। वो उनको देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि एंजल्स हर वक्त उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही आपने फील किया होगा, कभी एक्सपीरियंस देखे भी हैं,
कि डॉग्स या कैट्स, एनिमल्स जो होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अकेले में कभी भी एकदम अचानक से या तो बाग करने लगेंगे, या अगर बहुत देर से बेचैन थे, बाकिंग कर रहे थे, तो अचानक से शांत हो जाएंगे। तो ये भी एंजल्स का ही रूप है, क्योंकि एंजल्स इन एनिमल्स को भी दिखते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं उन सबको एंजल्स दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो एंजल्स उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें क्या सिखा दिया बच्चों को, कि बेटा ये अंकल आंटी कुछ दे तो लेना नहीं है, बेटा यहाँ मत खेलो, इसके साथ मत जाओ, ये आदमी, ये हमारे घर की मेड है, इसकी गोदी में नहीं जाना, अननोन से बात नहीं करनी, किसी के घर का कुछ खाना नहीं। हमने धीरे धीरे कंपटीशन, जेलस, और जब हम ऐसी चीजें सिखा देते हैं बच्चे को, तो उनका एंजल से कनेक्शन कट हो जाता है। अब हम भी कभी ना कभी बच्चे तो थे ही, हमने भी एंजल्स के साथ देखा है, एंजल्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन जैसे जैसे हम भी बड़े हुए, हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गया। अब जब हम अच्छे काम करने लगते हैं, या हमारी स्पिरिट इवॉल्व होने लगती है, मुसीबत से हम हंस के एक धर्म के रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हैं, तो एंजल्स हमें नॉक नॉक करते हैं ये बताने के लिए कि हम तेरे आसपास हैं। वो हमें टाइम टू टाइम मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने साइन दिखाते हैं, रिपीटेड नंबर्स के रूप में, फेदर्स के रूप में, या रेनबो के दिखने के रूप में, या मल्टी कलर्स दिखने के रूप में, एनी टाइप ऑफ मैसेजेस। वो जब भी हमारे आसपास होंगे, हमसे कनेक्ट होना चाहेंगे, तो वो कोई ना कोई सिंबल क्रिएट करेंगे जो आपका ध्यान खींचेगा। अगर मैं बोलूं कि आपको अभी क्यों ये नंबर दिखने लगे, तो ऐसा नहीं है, दिखते पहले भी होंगे, लेकिन अब वो नंबर आपका ध्यान खींचते हैं, आपको रियलाइज होता है कि ये नंबर बहुत ज्यादा मेरा ध्यान जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने 111 नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने 222 नहीं देखा, या 777 नहीं देखा, हमने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं गया, हमने ये उसको नोटिस नहीं किया कि बार बार क्यों दिख रहे हैं, हमने नहीं क्वेश्चन किया। राइट। तो अब वो नोटिस अगर हम कर रहे हैं, ध्यान जा रहा है, तो इट मीन्स एंजल्स खुद चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 35 मुझे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं, कितने लोग हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि आउट ऑफ 35 कितने लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं ऑलरेडी, वो यस करके बताएंगे। और जो नहीं नहीं जुड़े, वो लिखेंगे नो, कि नहीं मैं किसी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ी, फिर पर स्टिल मैं यहाँ हूँ, ऑफ कोर्स आई वांट टू नो। कोई नो वाला है तो बताइए, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा ही नहीं है, नो है लेकिन। ठीक है, ठीक है, यस 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 यस, तो ठीक है, आई कैन सी ओनली यस। इट मीन्स हम ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो हाँ, राजेश भाई जी का आया कि नो, दीपा जी का आया यस। ओके। तो राजेश भाई जी जैसे नो है, लेकिन फिर भी आज वो इस मीटिंग में है, तो कहीं ना कहीं, और जितने लोग जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े भी हैं ऑलरेडी, तो ये भी मैं कहूंगी कि जितने लोग 35 के 35 लोग जो यहाँ पर हैं, ये बहुत ही सोल्स हैं, हायर लेवल की सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं ये। आप लोग जरूर पॉजिटिविटी की तरफ हो। आप दूसरों के दुख दर्द को देख के आपकी परेशानी फील होती है, कभी ना कभी आपके मन में ऐसा भी आया होगा कि काश मैं इस पर्सन का दुख दूर कर पाती। अगर कभी एक बार भी ऐसा आया है, तो मुझे प्लीज बताइए कि दूसरों के कोई परेशानी देख के आप भी दुखी हो जाते हो, दूसरों को हेल्प करने का मन करता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज बताइए कि यस, आपका मन करता है कि हाँ काश, हाँ रोना आ जाता है, बुक पेपर में किसी का पढ़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई दिखाई दिया कि हाँ भाई बड़ा परेशान में है ना, कि भाई, तो अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती। राइट। देखिए, सभी का मैं कह रही हूँ ना, जितने लोग इस एंजल की वर्कशॉप में आते हैं, दे आर ऑल डिवाइन सोल्स। बहुत इमोशनल हो जाती हैं बनस्मिता जी। राइट। और सुनीता जी भी यस लिख रही हैं, दीपा जी, राजेश भाई भी इवन यस लिख रहे हैं, जो खुद स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो दूसरों का दुख फील कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं दिल से मन चाहता है कि हम दूसरे की परेशानी को काश दूर कर पाते। तो अगर मैं ये बोलूं, इसके अलावा एक और चीज भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं
कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, राइट? और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से ये भी मैं बता दूं कि 80-90% लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है पास्ट में, चाहे रिलेशनशिप की, चाहे फाइनेंसिस की, चाहे बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, काम छूट गया बहुत ज्यादा, या बचपन में ही कोई बड़ी ट्रेजेडी देख ली। कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी हम सब में से हर पर्सन का होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में वही पर्सन आता है जिसे गॉड खुद चूज करते हैं। जब गॉड खुद चूज करते हैं वो ऐसे सोल्स की टेस्टिंग करते हैं कि वो कितना उसको झेल सकते हैं। कुछ तो हम लोग पास्ट लाइफ से लेकर आए प्रॉब्लम्स, फिर हमें धीरे धीरे जब हम इस लाइफ में आए हैं तो जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, तो ये हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम से हंस के निकलते हैं या निकल जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, और बहुत सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड कर लिया या फिर भगवान को गाली देना शुरू कर दिया कि नहीं भगवान कुछ नहीं कर रहा है मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो बैठे हैं कि जिनको जो आज इस हालत में पहुंचकर भी भगवान पर उनका विश्वास है, और जो कहते हैं कि मुझे पता है एंड में सब ठीक हो ही जाएगा। जब इतनी पेशेंस हमारे अंदर आ जाती है, जब इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, जहां हमें उस ऊपर वाले के दिए हुए परेशानियों में भी ये दिखाई देने लगे कि इसमें भी मेरी कोई अच्छाई है, तभी एंजल्स हमसे कनेक्ट होते हैं। अगर मैं ये कह रही हूं तो क्या आपको ट्रस्ट हो रहा है? अगर हो रहा है कि हाँ मेरे को भी ऐसा है, मुझे ट्रस्ट है, तो मैं चाहूंगी उसमें भी आप मैसेज लिखे कि हाँ यस मुझे ट्रस्ट है कि मेरी प्रॉब्लम थी और मेरा सोल्यूशन भी है, और मैं लाइफ में आगे ग्रो भी करूंगी या करूंगा। तो या यस लिखिए, या वो कोई भी आप रिएक्शन दीजिए, थम्स अप कीजिए, हार्ट भेजिए, एनीथिंग, सो दैट कि मुझे पता हो कि हाँ लोगों को ये चीजें आ रही हैं और वही लोग हैं। क्योंकि मैं चेक भी कर रही हूँ कि काफी टाइम से जब मैं एंजल की वर्कशॉप कर रही हूँ, मुझे इतना साल हो गए करते हुए, तो ये चीज मुझे फील हो रही है कि एंजल्स जब आना चाहते हैं आते हैं। और जब जब वो कोर्स में मेरे स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने चीजें मुझसे शेयर की है कि हाँ पास्ट उनका बहुत डल रहा है, लेकिन एंजल से कनेक्ट होकर पॉजिटिव हो गए वो, और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। यस, पिंकी जी, टीना जी सब ये बात बोल रहे हैं, तो वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं एक चीज मैंने देखी है कि जैसे जैसे आपका गॉड पर ट्रस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे आपको ये ट्रस्ट होने लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आएगा और मैं स्ट्रांग हूं, मैं टूटूंगा नहीं, उसी दिन एंजल्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और तब हमें नंबर्स का दिखना, ये सब चीजें दिखना, हमें जो सिंबल्स की हमने बात की वो सब होने लगते हैं एक्सपीरियंसेस। और फिर ऐसे में कहीं से कोई आपका मन होता है कि मुझे पता चले क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये कोई कोर्स का आ गया आपके सामने पैम्पलेट, आपने उसको ज्वाइन कर लिया और आपको लाइव क्लास में आके पता चल गया कि अरे इसका तो ये रीजन था, राइट? तो आज हम इसी कोर्स की बात कर रहे हैं। कोर्स क्या कहूँ, ये एंजल क्या, एक लाइव आप बैठे हैं तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख कर जाएंगे। मैं चाहूंगी आप लास्ट तक कोर्स में रहें, इसमें सेशन को मिस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंजल्स की नॉलेज भी आपको दी जाएगी, साथ ही एक बहुत प्यारी आपको मेडिटेशन भी कराई जाएगी, और बाद में आपके साथ इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर किया जाएगा, सो दैट आप ये रिकॉर्डिंग बार बार कर, मेडिटेशन आप बार बार भी कर सकेंगे इस सेशन के थ्रू। ओके? तो इसलिए रुकेंगे तो आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं इस सेशन से। तो मैंने बात की अभी एंजल्स क्या है, कौन है, मैसेंजर्स हैं। अब हम एंजल्स की बात कर क्यों रहे हैं? एंजल्स आफ्टर ऑल है कौन, कैसे आए, कैसे पता चले, मैं कैसे मानूं कि एंजल्स कुछ है? तो मैं बताऊं कि एंजल्स का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ जब अमेरिका में वो जो 9/11 का जब वो हुआ था टेररिस्ट अटैक, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए गूगल पर कि किस तरह उन्हें कोई व्हाइट लाइट दिखी और ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें बचा लिया। वो जा रहे थे ऑफिस, लेकिन किसी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, बात की, और फिर जब वो वापस आए तो उन्हें दिखाई दिया कि वहां पे कोई था ही नहीं, लेकिन उनकी जान बच गई। तो जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे लोग जो उस बिल्डिंग में भी फंसे हुए थे किसी ना किसी फ्लोर पर, जब वो बचे तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह उन्हें किसी डिवाइन एनर्जी ने बचा लिया और वो बच गए। उसके बाद लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट जागा। कहते हैं जब क्वीन एलिजाबेथ बकिंगम पैलेस में जब उनकी डेथ हुई, तो वहां पर बहुत बड़ा रेनबो देखा गया अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। तो
डिपार्टेड सोल, जो महान सोल्स होती हैं, जो बहुत ही ग्रेट सोल्स होती हैं, उनको लेने एंजल्स उनकी जर्नी को इजी करने आते हैं। कहते हैं ना, उसको लिए तो गॉड्स भी आ जाते हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी को एंजल कलर्स बार बार दिखते हैं, या मतलब रेनबो कलर्स बार बार दिखते हैं, तो वो भी एक एंजल्स का साइन है कि एंजल्स आसपास हैं और कुछ बताना चाहते हैं। और ऐसे में क्या करना है, जब आपको एंजल्स का कोई भी साइन मिले, सिंपली जस्ट क्लोज योर आईज, की मेक अ विश, एक विश मांग लीजिए, क्योंकि एंजल्स सुनना चाहते हैं आपसे। क्योंकि एंजल्स की एनर्जी ऐसी है, गॉड ने बनाया है, उन्हें भेजा है हमारी हेल्प के लिए, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो हेल्प तभी करते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब तक पापा से कोई डिमांड नहीं करता, पापा मुझे टॉय चाहिए, तो पापा को याद भी नहीं रहता ना कि बच्चे के लिए अपने आप टॉय ले चलूं। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, गॉड हमें बिना मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। लेकिन एंजल्स, जिस दिन आप वो बच्चा जाता है पापा के पास, बड़े प्यार से बोलता है, पापा मुझे टॉय दिला दोगे, पापा भी कहते हैं हाँ बेटा ले ले। उसी तरह जब हम भगवान एंजल्स को बोलते हैं कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी, ऐसा मेरे को ये चीज चाहिए, तो एंजल्स सुनते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। हाँ जी, हाँ वैभव जी, बिल्कुल वाइब्रेशन होना चाहिए। राइट। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन कैसे आएगी? वो वाइब्रेशन के लिए ही हम आपको कनेक्ट कराते हैं। लेकिन हम पहले थोड़ा सा और बात करेंगे कनेक्शन की, कि वो कनेक्शन आप लोगों को ऑलरेडी फील हो रहा है, तो फिर हम और क्या जाने एंजल्स के बारे में, कैसे और थोड़ा सा ट्रस्ट कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉजिक देखेंगे कि क्या लॉजिक है, अरे यार ये तो चांस की बात है, मैंने मांगा, बाई चांस मुझे मिल गया, सो व्हाट। मैं नहीं मांगता तो भी मुझे मिलता, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पास तो मुझे होना ही है ना। तो इसके बारे में मैं एक बताऊंगी कि इसकी बहुत प्यारी बुक है, जिसका नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इनको लिखा है खुर्शीद भावरगरी ने, और ये एंजल्स के द्वारा लिखवाई गई है ये बुक। मैं बुक का नाम डाल रही हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी नॉलेज वाली बुक है कि मैं मुझे लगता है कि ये सबको पढ़नी चाहिए। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भावनगरी। अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं, आप हिंदी में, मलयालम में, किसी भी लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है अमेजोन। तो इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं बात करूंगी, और ये यूट्यूब पर वो ऑडियो बुक भी है, आप चाहें तो काम करते करते भी इस बुक को सुन सकते हैं। एक्चुअली ये बुक का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी, इसमें है क्या और क्यों ये मेरे को, मैं क्यों आपको, मैं यहाँ पे बुक लॉन्च तो करने आई नहीं हूँ। पर इस बुक में क्या है कि ये खुर्शीद भावनगरी जो है, उनके दो बेटे थे, बिस्पी और रातू, 30 और 32 ईयर्स एज के। एक बार ये दोनों रात को निकले घर से और इनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। अब दोनों ही बच्चे अचानक से चले गए। अब ये अपने पेरेंट्स को लेके बड़े परेशान थे। खुर्शीद जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाली लेडी थी, लेकिन जब ऐसा डेथ हुआ तो वो भगवान को, उनको नाराजगी हो गई, और वो बहुत अपने ट्रॉमा में चली गई कि भाई ये तो गलत हुआ मेरे साथ, मैंने किसी का क्या गलत किया था जो मेरे दोनों बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। राइट। अब इनको किसी ने किसी दिन, काफी दिनों के बाद, इनको एक मैसेज मिलता है कि कोई स्पिरिट रीडर है, कोई ऑटोमेटिक राइटर है, जिसके पास दो स्पिरिट्स आई हैं और वो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो इन तक भी बात पहुंची, क्योंकि इनके बच्चे रिसेंटली डेड हुए थे। तो किसी ने इनको भी मैसेज दिया कि कहीं चेक कर लीजिए, कहीं आपके ही तो नहीं है, चेक करिए। तो ये भी क्यूरियोसिटी के तहत वहां गई स्पिरिट रीडर के पास। उन्होंने इनको कनेक्ट कराया उनके बच्चों से। उसके बाद इनके बच्चों के स्पिरिट्स ने इनको एनकरेज किया टू लर्न ऑटोमेटिक राइटिंग, और उसके थ्रू इन्होंने वो कोर्स किया और बाद में मैसेजेस लिए। तो उनके बच्चों ने ही, जो स्पिरिट रूप में थे, इनसे जो सारी चीजें शेयर की, वही एक्सपीरियंसेस इन्होंने बुक में, बुक लिखी। और ये प्योरली बुक जो है ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखी गई है। और फिर ये बुक प्रिंट हुई और इसका हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ, बहुत ही बेस्ट सेलर बुक बन गई। और मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी स्पिरिचुअलिटी की, मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। इसके पढ़ने के बाद जैसे ऐसा लगता है कि दिमाग के रास्ते खुल गए, पता चल गया कि एंजल्स कौन है, क्या भगवान के यहाँ पे काम होता है, कैसे हमारे को वर्क करना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। तो ये बुक पढ़ के देखिए, आपको और पता चलेगा, क्योंकि ये एंजल्स ने ही लिखवाई है।
तो इस बुक को पढ़ के भी एंजल्स के बारे में क्यूरियोसिटी होना है। तो अब ठीक है, अगर इंटरेस्ट मेरे पास है तो मैं क्यों, क्या फर्क पड़ता है मैं कोर्स करूं कि नहीं करूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है वो मेरी हेल्प कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज से कनेक्ट होना चाहते हैं, जब हमें प्रॉपर मेथड पता होता है, तो हम अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, कनेक्शन बन जाता है। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं 40 लोग, कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं डे टू डे लाइफ में। घर की चाबी खो गई, अरे ये सामान रखा था भूल गए, नौकरी नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, या घर में कोई बीमार हो गया, अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, हर डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं। और हम क्या करते हैं, हम पहुंच जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास और उनसे रेमेडीज पूछते हैं। क्यों वैभव जी, गलत तो नहीं कह रही? पहुंचते हैं ना सब, जब हम बहुत चारों तरफ से परेशान होते हैं तो हम कहते हैं चलिए यार किसी से एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं, है ना। फिर एस्ट्रोलॉजर हमें क्या बोलता है कि ठीक है ये रेमेडी आप कर लीजिए। सपोज मैंने किसी को बोला कि आपको एवरी फ्राइडे जाके ये चीज करके आनी है, तो हम करते हैं ये सोच के कि हाँ भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, करते हैं, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करने के बाद हम भूलने लगते हैं और हमें लगता है यार फायदा नहीं हो रहा, तो हम धीरे धीरे डीमोटिवेट होकर वो छोड़ भी देते हैं। राइट। तो कितना अच्छा होता जो हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, बार बार जाके भगवान से माथा टेक के रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मुझे ये बता दीजिए, ये करवा दीजिए, मेरे लाइफ में से प्रॉब्लम चली जाए। तो कितना अच्छा होता है, एक ऐसा कोर्स होता, एक ऐसी रेमेडी होती जो सिर्फ सोचने से ही पूरी हो जाती, कि मैं विश करती और मेरी विश पूरी हो जाती। अगर आपको ऐसा कुछ मिले, क्या आप में से लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो कि मुझे रेमेडीज ना करनी पड़ी, बस मैं सोचूं और मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाए? अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो यस लिख के बताइए मुझे कि यस, मैं चाहता हूं कि मुझे डिफिकल्ट रेमेडीज ना करनी पड़े और मैं सिर्फ मन में सोचूं और मेरा काम हो जाए। यस यस यस। कितने लोग चाहते हैं? आशीष जी भी चाहते हैं। और कोई नहीं चाहता? और सब चाहते हैं हम बहुत मेहनत करें, इधर उधर धक्के खाएं, रेमेडीज करें? नहीं, सब लिख रहे हैं यस। अब सबके यस आने लगे, वेरी गुड। दीपा जी ने भी लिखा यस, ए यस। ऑफ कोर्स मुझे भी कोई कहेगा कि अरे भाई, अब भाई सपोज एक नॉर्मल पर्सन है, मैं नहीं हूँ, मेरे से नहीं होती इतनी डेली की पूजा पाठ, मैं सपोज टीचर हूँ, मैं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ भी है इवन, तो नहीं होता कई बार इतना टाइम, हम इतनी सारी चीजों में रोज फंसे होते हैं कि हम रेमेडीज नहीं कर पाते हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि काश कोई ऐसी रेमेडी हो जो इजी हो बहुत ज्यादा। राइट। तो वो, और अगर मैं कहूं, एंजल कोर्स वो कोर्स है, या एंजल से कनेक्ट होने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही चली जाएंगी, सोचने से ही आपके काम होने लगेंगे। तो कैसा लगेगा, हैरानी होगी ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम एंजल से कनेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, तो वो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हैं और हमको कोई प्रॉब्लम्स रहने ही नहीं देते। बहुतों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, कह रहे नहीं मैम तो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन अभी हम बाद में कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे जो खुद अपने एग्जाम्पल्स एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके साथ, तो आपको विश्वास होगा। लेकिन उस लेवल तक जाने से पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मास्टर वर्कशॉप है, तो हम सिर्फ ये तो सुन ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा एंजल्स की नॉलेज भी लेके जाए। एंजल्स आखिर हैं कौन? फिर भी मैं हिंदू हूं तो मुझे कोई बताए कि फिर क्या है एंजल्स, देवदूत कैसे मेरी हेल्प करेंगे? तो हम जितने भी हमारे एंजल्स हैं वो किसी ना किसी गॉड से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे मेन गॉड हमने माना विष्णु जी हैं, और उनके फिर हम नव अवतारों की बात करते हैं, साईं बाबा। राइट। कोई साईं बाबा को मानता है, कोई आज के जमाने में गुरु जी को भी मान रहा है, कोई गुरु नानक देव को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम जीसस को मानते हैं, हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण जी, राधा जी, कोई मानता है भाई मैं गणेश जी को मानता हूँ, कोई शिव जी का पुजारी है। तो हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। आपको पता है भगवान तो एक ही है, एक यूनिवर्सल पावर, ईश्वर एक है। आप चाहे मुसलमान मुस्लिम हो, इस्लामिक हो, चाहे आप जीसस को मानते हो, चाहे आप गुरु नानक देव को मानते हो, सबने, सभी धर्मों ने ये जरूर माना है कि ईश्वर एक है। राइट। तो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन एंजल्स बहुत सारे हैं।
देवता बहुत सारे हैं, पवन देवता, और हमारे कृष्णा, हमारे राम जी, हमारे गणेश जी, है ना। अलग अलग देवी देवता हैं, हम मने माना है हनुमान जी। तो ये जो एंजल्स हैं, भले ही हम क्रिश्चियनिटी की वजह से हमने इनको एंजल्स बोला, लेकिन ये हमारे देवी देवता भी वो एंजल्स ही हैं, वो गॉड के मैसेंजर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ने धरती पर जन्म लिया, कृष्ण जी धरती पर आए, और कृष्ण जी गीता में बोलकर गए, गीता में उन्होंने बोला कि जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब मैं धरती पर जन्म लूंगा। हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं, और हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा भी है। चाहे रामायण देखें, रामायण में कहते हैं राम जी का बर्थ इसीलिए हुआ क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गए थे, उनको खत्म करना था। तो ये राम जी भी एंजल ही हैं, उनको हम एंजल भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में हमने सबको इक्वल दर्जा दिया, सभी भगवान है ना। लेकिन हमारे तीन गॉड होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो हमारे राम जी हैं, कृष्णा जी हैं, या देवी माँ है, ये सभी एक्चुअली एंजल्स ही हैं, ये एंजल्स की एनर्जी है। और इसीलिए जब हम इनका दर्शन करते हैं, हम इनसे कुछ मांगते हैं, हे भगवान, मैं हनुमान जी की सपोज पुजारी हूँ, मैं जाके हनुमान जी के ट्यूसडे को जाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और हनुमान जी से प्रे करती हूँ कि इतना कर दो तो मेरा काम प्लीज कर दो, तो मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, या मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगी, या मैं ये अपना कोई सेक्रीफाइस करूंगी, मैं कोई अपनी बुरी हैबिट है वो छोड़ दूंगी। तो हमारा बात होती है पूरी। मैं ये तो नहीं कह रही ना कि भगवान हमारी काम पूरे नहीं कर रहे, होते हैं ना। तो इसी तरह एंजल्स भी काम करते हैं। तो जब हम एंजल से कनेक्ट होने लगते हैं, तो ये आप समझ लीजिए हम गॉड की एनर्जी से ही कनेक्ट हो रहे हैं। और जब वो कनेक्शन बन जाता है, तो सडनली हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं। अब पहले किसी को पता नहीं था कैसे कनेक्ट होना है, कैसे नहीं होना है। तो बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन किया करते थे, रोजाना मंदिर जाना, एक दिया बत्ती करना, रेगुलरली हवन करना। इवन सतयुग में तो हर कोई धर्म के रास्ते पे ही चल रहा था, तो ये सब चीजें इजीली हो रही थी। तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले सतयुग में अगर कोई वर्ड बोल दिया जाता था, वो पूरा हो जाता था। हमने अपने स्क्रिप्चर से पढ़ा, श्राप दे दिया गया तो वो भी लग गया, जा तेरा बुरा हो जाए। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि तू जिसके प्यार में पागल है वही तुझे भूल जाएगा, और वो हो गया। ऐसे ही द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया महाभारत में, सदा सौभाग्यवती भव भीष्म पितामह ने, तो लास्ट तक पांडव जिंदा रहे, भले उसके बच्चे तक मर गए। राइट। तो इतनी ताकत होती थी किसी की ब्लेसिंग में और किसी की कर्ज में, वो आज भी काम करती है। तो जब यूनिवर्सल एनर्जी से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे वर्ड्स में, हमारे शब्दों में भी वो ताकत आ जाती है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है, जो हम बोलते हैं वो पूरा होता है। और ये भी श्योर शॉट है, जितने लोग यहाँ 40 लोग बैठे हैं, हम कहते हैं ना, भगवान किसी दुश्मन का भी बुरा मत करना, कहते हैं कि नहीं? बताइए, आप सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं ना? तो प्लीज यस लिखिए कि यस, कि मेरे मन में अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो मैं तभी तौबा कर लेता हूँ कि नहीं भगवान, इसका गलत ना हो, मैं गलत बोलूंगा ही नहीं किसी के लिए। यस आ गया, वेरी गुड। इसीलिए एंजल्स हमें चूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम सब लोग गुड सोल्स हैं, और हम अगर उनसे कनेक्ट होंगे तो हम किसी भी कोई साथ भी बुरा नहीं बोलेंगे, हम अच्छा ही बोलेंगे। और एंजल्स खुद चाहते हैं, खुद चाहते हैं ऐसे सोल्स के साथ कनेक्ट होना, सो दैट वो सोल्स आगे दूसरों की हेल्प कर सके। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये कोर्स बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिसके साथ एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सच है। इतने सारे लोग वेबिनार में बैठते हैं लेकिन सारे कोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वही कर पाते हैं जिनसे एंजल्स खुद चाहते हैं। और जो नहीं कर पाते, तो शायद अभी उन्हें और ग्रोथ की जरूरत है, अभी उन्हें और डेवलपमेंट की जरूरत है, अभी सोल उनकी शायद उस लेवल तक नहीं पहुंची कि गॉड उन्हें चूज करते। गॉट इट। अब मैं एक आपके साथ पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और कुछ एंजल्स के बारे में बात करेंगे, कि ताकि आपको पता चले कि जो लोग कोर्स नहीं भी ले रहे तो कुछ तो वो सीख कर जाएं। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंजल से कनेक्ट करा सकूं। और मैं कौन होती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि अगर लोग किसी विश्वास के साथ एंजल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लास में बैठें, तो कुछ तो लेकर जाएं, क्योंकि एंजल ने उन्हें खुद चूज किया है इस क्लास में आने के लिए।
तो एंजल्स हमने देखा विंग्स फॉर्म में ही हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, या हमें हमने एक एजम्पशन की है, क्या कोई देखकर आया है एंजल को? विंग्स कैसे दिखे? एक्चुअली एंजल्स के विंग्स नहीं होते, इनका ऑरा होता है जो इतना वास्ट होता है, विंग्स के रूप में हमें दिखता है। लेकिन बचपन में परियों की कहानियां हमने सुनी है, हमें इनको इसी रूप में देखना अच्छा लगता है। ये कितनी डिवाइन सी फीलिंग आती है जब हम इन्हें ऐसे देखते हैं। आपको नहीं लगता एंजल्स जब दिखते हैं तो अपने आप ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, राइट? तो इसलिए एंजल्स का ऑरा होता है बहुत ही वास्ट, और ये हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं। एंजल्स मैंने बताया ये हमें हमारे मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं। हु आर एंजल्स? एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और हर जो हमने बात की कैसे वो मुस्लिम्स में इन्हें देवदूत और सॉरी फरिश्ते, और हिंदुइज्म में इन्हें देवदूत कहा गया है। गार्जियन एंजल्स वो एंजल्स हैं जो हर बच्चे के साथ, हर बड़े के साथ रहते हैं। जब हम कभी बहुत परेशानी में हो तो कभी अपने आप से बात करके देखिए, अपने आप से झांक कर देखिए, अंदर से एक जो अंदर की आवाज होती है वो हमारे गार्जियन एंजल की आवाज होती है जो हमें गाइड करती है, हम सुने या ना सुन पाए। गार्जियन एंजल्स हमें हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा बच्चा है या मीडियम है या हम ही है, हमें सडनली अंदर से जेलस आई कि यार सामने वाले ने बड़ी गाड़ी खरीदी, मुझे इससे भी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पता नहीं यार, हमें एक जेलस की फीलिंग आई। अंदर से मेरी आवाज आए यार सब लोग अपनी किस्मत लिखवा के हैं, तुम भी मेहनत करो तुम्हें भी मिलेगी। लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा नेगेटिव बोलते हैं। तो ये जो अंदर की आवाज है, मन की आवाज है, जिसने कभी जाते जाते आपको रोक लिया, या कोई गलत काम करने से पहले आपको एक इंट्यूशन आया कि शायद मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं समझ पाई, मैंने वो काम किया, मुझे नुकसान हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, एक अंदर से आवाज तो आई थी मुझे, काश मैं सुन लेती। ऐसा होता होगा ना बहुत बार? होता है तो बताइए। जो जिसको भी हुआ है तो कुछ लोग यस लिख के बताइए जिनको ऐसा हुआ कि कोई अंदर की इंट्यूशन पावर थी, कोई आवाज थी जिसको नजरअंदाज किया, और वो बाद में रियलाइज हुआ कि काश मैं उसे सुन लेती या सुन लेता। यस, आया है ना? तो वो जो अंदर की आवाज है, आगे से आज इस क्लास के बाद एटलीस्ट आप उस अंदर की एक इंट्यूशन को नजरअंदाज नहीं करेंगे, यू विल नॉट इग्नोर दैट गट फीलिंग, और अपने उस पर ट्रस्ट करना है। तो तब देखिएगा आपको पता चलेगा काफी डिसीजंस आपके सही होने लगे, क्योंकि वो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं जो हमारे हेल्प करने के लिए है, और वो हमें गलत रास्ते पर यूजुअली जाने नहीं देते। एक छोटा बच्चा है, वो चोरी करने का सोचा कि पड़ोस में एक बच्चे की बहुत सुंदर पेंसिल पड़ी है, कि उसको उठा लेता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं ये चोरी है मत उठाओ, और अगर उसने वो बात सुन ली ऑब्वियसली वो बच गया ना उस गलत रास्ते पे जाने से। तो ये जो अंदर की आवाज है, गट फीलिंग है, दैट इज अवर गार्जियन एंजल्स वॉइस, जो हमें कदम कदम पर सावधान करते हैं, ये मत कर या ये कर ले। तो अब एंजल्स हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स इतने सारे हैं, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस तो है ही। और लिविंग बींग की बात करूं, एनिमल्स को भी अगर उसमें ऐड ऑन कर दें, कितने एनिमल्स हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, तो वो ट्रिलियंस में उनकी काउंटिंग हो जाएगी, है ना? तो वो सब के साथ एंजल्स होते हैं। हर लिविंग एंटिटी जो अर्थ पर है उसके साथ एंजल्स हैं। लेकिन उन एंजल्स में से कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट अलॉटेड होते हैं, और उनको काम दिया जाता है उसी पर, उसी डिपार्टमेंट का। जैसे हमारी गवर्नमेंट में कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट्स अलॉट हो गए हैं और वो उसी में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो आर्क एंजल्स हमारे वही स्पेशलाइज्ड एंजल्स हैं जो हमें किसी खास प्रॉब्लम से निकालते हैं। मुझे सपोज फियर का प्रॉब्लम है, मुझे डर लग रहा है कहीं पे, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई मेरे घर में नेगेटिविटी ना फैलाए, कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे, कोई गलत तरीके के बंदे के कांटेक्ट में मैं ना आऊं, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, अलग आर्केंजल है। अब हम बात करते हैं, यही जो मेरे करते करते थॉट आई माइंड में, हमारे बच्चे आजकल हॉस्टल में पढ़ते हैं या अब्रॉड रहते हैं या हमसे अलग घर में रहते हैं या इवन स्कूल जाते हैं, और बच्चे बीमारियां भी कितनी फैल रही हैं। कभी बीमारी के लिए, कभी हमें लगता है, हमने ऐसे भी इंसिडेंट सुने पड़े हैं कि स्कूल में बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, बच्चा बुली हो रहा है। तो इवन छोटे छोटे बच्चे, अभी रिसेंटली एक पेपर में काफी एक न्यूज चली और काफी उसे प्रोटेस्ट हुए, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था स्कूल में टीचर्स की हेरासमेंट से।
आपने शायद जानते हैं या नहीं जानते, या पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, लेकिन एवरी ईयर हम देखते हैं कि स्कूलों में भी बच्चे अब सेफ नहीं है, उनके साथ गलत काम भी हो रहे हैं। जहां बच्चा सुबह एक अच्छे से हम तैयार करके स्कूल भेजते हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स को स्कूल से फोन आता है कि जी आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, इसको आके देख लीजिए, या इसके साथ ये हो गया या वो हो गया, वट एवर। इवन रिसेंटली दिल्ली के एक स्कूल में ऐसा भी हुआ था कि जहाँ कुछ बच्चों ने बुली करते करते, परेशान करते करते एक बच्चे का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी स्कूल में डेथ हो गई। तो उस पे भी बहुत प्रोटेस्ट हुए। बहुत सारे लोग जो दिल्ली के हैं वो जानते होंगे इस केस के बारे में। मैं स्कूल में ही हूँ, वर्क करती थी पहले, तो हमारे स्कूल में बकायदा मीटिंग हुई थी इस चीज को लेके। तो मेरे मन से यही आया था, ओ माय गॉड, कोई भी बच्चा इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। और उस माँ बाप की फ्लाइट मेरे माइंड में आई कि कैसे उसने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा था, तो क्या उसने सोचा था कि स्कूल जैसी जगह पर भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और डे टू डे लाइफ में हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स व्हीकल्स लेकर जा रहे हैं रोड पे, कोई कार से या बाइक से, तो हमें डर लगता रहता है जब तक वापस ना आ जाए कि कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। अब ऐसे में हम रोज रोज हर वक्त तो प्रेयर कर नहीं सकते, और ये भी नहीं, और मैं भी खुद ये कहती हूँ डर डर के हम जी भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हम बिल्कुल फोबिया में आ जाए, अरे बाप रे बाहर ही ना निकलने दे, ये भी हम नहीं कर सकते, घर में बैठ भी नहीं सकते। राइट। तो ऐसे में अगर हम अपने आर्कएंजल, हमारे जो आर्कएंजल माइकल हैं, मैं नाम बता रही हूँ सब लोगों को, तो ध्यान रखिए कि जब भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत हो, प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट किसको मिला है? आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल की हमने बात की ना, आर्कएंजल्स आर दोज एंजल्स हु हैव स्पेशल डिपार्टमेंट्स। तो आर्कएंजल माइकल के पास वो स्पेशल डिपार्टमेंट है जो कि रक्षा करता है, प्रोटेक्शन में रखता है, जो कि हमारे भगवान हनुमान जी हैं। जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं, कोई लगे डर लग रहा है, कोई स्पिरिट जैसी फीलिंग हो रही है, या अचानक से बच्चा डरने लगता है, हम सीधा क्या करते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ लो, यही कहते हैं ना। और हनुमान जी के मंत्रा के बारे में ही हम बोलो कहते हैं कि भी हनुमान जी को मना लो तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, बच्चे डरना बंद कर देंगे एंड ऑल। वही है हमारे आर्क एंजल माइक, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह एंजल्स को हम क्या कर सकते हैं? आगे से आपके बच्चे घर से निकलें, या आप सिंपली आपको लगता है मेरा बच्चा किसी ऐसी जगह जा रहा है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो गलत रास्ते ना पड़े, वो किसी के बहकावे में ना आए, वो कहीं गलत संगत में ना चला जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना देते हैं, या बच्चा अपने शौक के लिए ही गलत रास्ते पे चला जाता है क्लासेस बंक करके एंड ऑल। आप सिंपली आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करें कि माइकल प्लीज मेरे बच्चे का ध्यान रखिए, और देखिएगा आपका बच्चा गलत रास्ते नहीं जाएगा। वो ऐसे वर्क करते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं एक और आर्कएंजल की बात करूंगी, जो मैं चाहती हूँ सब सीखें, क्योंकि कुछ एंजल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके लिए पहले एक ना अपना एक एक्सपीरियंस, अपना खुद का कह लीजिए, अपने एक स्टूडेंट का कह करती हूँ, क्योंकि अपना कहूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैम अपना वो कर रही हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका एक बेटा, हाँ जी हाँ वैभव जी, आर्केंजल प्रोटेक्टर, आर्केंजल माइकल प्रोटेक्टर। हम्म। तो अ, उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ता था, और वहां से उनको कॉल आ गई कि आपके बच्चे का पेट में बहुत दर्द हुआ है और इसको सर्जरी रिकमेंड की है, तो आप प्लीज आके इसको ले जाइए, इसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज इसको देखने भी आ जाइए और ले भी जाइए, इसे ट्रीटमेंट कराइए इसका। सर अब जो पेरेंट्स, बच्चा हॉस्टल में है काफी दूर, उसको सडनली फोन आ रहा है कि बच्चे को सर्जरी रिकमेंड कर दी, तो सोचिए कैसा लगेगा। आप सब समझ पा रहे होंगे कि उस मदर के दिल पे क्या बीती। और उसने, ठीक है, अब 2 दिन लगे उन्हें पहुंचने में, शायद काफी दूर था उसका हॉस्टल, लेकिन उतनी देर में क्योंकि वो कोर्स भी सीख रही थी मुझसे, तो उन्होंने उसी टाइम आर्केंजल रफेल, सब लोग सुन ले ध्यान से, आर्केंजल रफेल, आर्केंजल रफेल हमारे हीलिंग के एंजल होते हैं, डॉक्टर होते हैं। उन्होंने रफेल को रिक्वेस्ट किया कि रफेल जाइए और मेरे बच्चे की हेल्प करिए, उसको ठीक करिए, और माइकल को भी बोला कि उसको प्रोटेक्ट करिए। देखिए मन में अजीब तरह के सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं ना कि पता नहीं बच्चा ठीक है नहीं, कुछ मेजर ना हो जाए। तो उन्होंने उनको भेज दिया, और फिर वो वहां पे हॉस्टल गए लेने उन्हें, बच्चे को घर लेकर आए। बच्चा, पहली बात तो उसका जो पेट दर्द बहुत सिवियर था वहीं पर ठीक हो गया, कि एटलीस्ट उसको शांति मिल गई, ये नहीं कि बच्चा परेशान है, अकेला है। तो वो वहां पे ठीक हो गया। और फिर जब वो लेकर आए, उन्होंने घर पे आके अपने डॉक्टर के साथ चेकअप कराया उस बच्चे का। तो डॉक्टर ने बोला कोई इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई इसकी सर्जरी नहीं होगी, ये एकदम ठीक है। व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ मिरेकल।
और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं एंजल्स के, जिसको मैं बताना शुरू करूं तो शायद क्लास खत्म हो जाएगी, मिरेकल्स खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों, मेरे साथ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे मिरेकुलस इवेंट्स होते हैं लोगों के साथ, जिससे उन्हें पता चलता है एंजल्स एक्चुअली हैं। तो दो एंजल्स के बारे में हमने जाना, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाएल। अब एक और एंजल के बारे में मैं बताऊंगी, और उसके बाद हम थोड़ी और चीजें सीखेंगे एंजल के बारे में। एक हम प्यारी सी मेडिटेशन भी करने वाले हैं, फिर मैं थोड़ा सा कोर्स भी बताऊंगी। तो तीसरे एंजल जिसके बारे में बहुत, जिससे मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो प्लीज यस बताइए कि हाँ, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, और कहीं ना कहीं कृष्णा की एनर्जी मुझे आसपास फील होती है। कृष्णा की एनर्जी के साथ तो ये देखिए, फॉरेनर्स तक हैं, इस्कॉन वगैरह में कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कृष्ण जी के। कृष्ण जी मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेवरेट गॉड रहे हैं सबके, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो लीलाएं की हैं जो एक आम इंसान करता है। गोपियों के कपड़े चुरा लेना, मक्खन चुरा के खा लेना, लेकिन कुछ ना कुछ हर में अच्छाई होते हैं। राइट। राधे राधे। तो कृष्ण जी की एनर्जी है हमारे आर्कएंजल शैमुअल में। अब कृष्ण जी से बड़ा रसिया तो कोई नहीं था। तो जिसको भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा रानियां थी उनकी, उन्होंने हमेशा गोपियों के साथ उनका एक था। तो लव की एनर्जी है, कृष्णा की एनर्जी। तो अगर किसी को भी कोई रिलेशनशिप में इशू है, तो है हमारे लिए आर्कएंजल शैमुअल। सैमसंग के नाम से जिन्होंने भी अटेंड किया है, उन्होंने लिखा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली है। कृष्ण जी यानी कि आर्कएंजल शैमुअल इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, वो आपसे बात करते हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, और वो कनेक्ट बहुत इजीली होते हैं। और आप उनसे कुछ मांगेंगे तो यूं, जिसे कहते हैं ना, यूं मिलता है। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज आपको कभी भी आ रहे हैं, तो बुलाइए आर्कएंजल शैमुअल को। अगर आपकी कोई चीज खो जाए, कोई कपड़ा था रखकर भूल गए, ध्यान ही नहीं आ रहा कहाँ रख दिया, कोई डॉक्यूमेंट था जो नहीं मिला, रुपए रखे थे अभी अभी कहीं पर साइड में और दिख ही नहीं रहे कहीं, गिन रहे हैं लेकिन पूरे नहीं आ रहे कि भाई मैंने कहाँ रख दिए, कहाँ कर दिया, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो आर्कएंजल शैमुअल की एनर्जी, कृष्ण जी की एनर्जी उसे ढूंढ के लाके देगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहां उन्होंने इंस्टेंटली ढूंढा। मैंने, मेरे साथ तो बहुत मिरेकल्स ऐसे हुए हैं, लेकिन एक इंसिडेंट फिर शेयर करूंगी। वो इसी तरह की क्लास में था कि किसी ने बोला था मुझे कि मैम मेरा एक डिवाइस खो गया है। बहुत महंगा डिवाइस है, 1-1.5 लाख का। और एक लेडी ने मुझे बोला था कि उनकी कोई बहुत महंगी रिस्ट वॉच खो गई थी। तीसरी एक किसी ने बोला था मेरे टॉप्स खो गए थे डायमंड के। इस तरह लोग मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो सिर्फ सेम के नहीं है, अलग अलग वेबिनार्स की बात बता रही हूँ। और हर एक के लिए मैंने शैमुअल से रिक्वेस्ट की कि ओके शैमुअल, प्लीज इनका वो ढूंढ के दीजिए। तो आप बिलीव करें, बिलीव इट और नॉट, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ। वो लेडी जिसका 1-1.5 लाख का डिवाइस खोया था, अगले दिन ही उसका मेरे पास वॉइस मैसेज आ गया था कि मैम मेरा डिवाइस मिल गया। जिनकी घड़ी खोई थी उनका भी मेरे पास मैसेज आ गया था कि मैम मेरी घड़ी मिल गई। तो इस तरह सबके चीजें मिली। और मेरी खुद की तो, जब मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है, मुझे रियलाइज होता है मैंने शैमुल को बोलना है। आप ये मत सोचना कि बोलना नहीं पड़ेगा, मैम के साथ मेरे को पता है मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें बोलना पड़ेगा। देखिए नेहा सहगल जी ने लिखा है ना, एंजल शैमुल बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। देखिए कृष्ण जी की एनर्जी ऐसी ही है कि वो एक आम ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, क्यों कनेक्ट होते हैं? हम तो भगवान को ऐसा मानते थे बहुत दूर की चीज है, भगवान जब सुनेंगे तब सुनेंगे। नहीं वैभव जी, एंजल सैमुअल एंजल ऑफ डेथ नहीं है, वो दूसरे एंजल है। तो इसलिए शैमुअल एंजल ऑफ डेथ नहीं है। ठीक है, शैमुअल हमारे कृष्ण जी हैं, वो डेथ के एंजल वो अलग हैं। ओके। तो ये एनर्जीज जब हम उनसे कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली सिर्फ बोलने से हेल्प कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज्यादा मिराकुलस बात यह है कि इनके लिए कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं करना पड़ता।
ये सिर्फ सोचने से ही, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते आपको लगा कि मैं तो लेट हो रहा हूँ, आपने मन में रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एंजल्स हेल्प करना, मुझे टाइम से पहुंचा देना। आप देखोगे रेड लाइट नहीं मिली, कोई जाम नहीं मिला या कुछ भी, लेकिन आप पहुंच गए। आप बाई चांस नहीं भी पहुंच पाए तो सामने वाला लेट हो गया जिसके साथ आपकी मीटिंग थी, आप अपने टाइम से पहुंच गए। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। गाड़ी आपकी रास्ते में खराब हो रही है, परेशान कर रही है, आपको लग रहा है आज तो भैया मैं फंस गया, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूं। पता लगता है कि आपकी गाड़ी ने आपको ठीक ठाक पहुंचा दिया, चाहे घर पहुंच के मैकेनिक की जरूरत पड़ गई, लेकिन रास्ते में आपने एंजल से मांगा कि एंजल्स प्लीज मुझे घर पहुंचा देना, ये गाड़ी बहुत परेशान कर रही है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में रुक जाऊं, यहाँ जंगल में खड़ा हूं। मतलब वो आपको परेशानी में फंसने नहीं देंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो भी सिर्फ सोचने से। और वो ये भी नहीं कहते कि मुझे प्रसाद लगाओ, वो ये भी नहीं कहते कि अब मैंने तुझे ये दिया तो बदले में तू मुझे क्या देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपका काम हो जाए, अब मैंने 3 एंजल्स आपको बताए हैं, उनका बताया भी है कि सिर्फ एंजल को सोचना है, उनसे मांगना है, उनको बताना है। जब वो आपका काम कर दें तो सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू बोल दीजिए। वो नहीं कह रहे कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, सिर्फ एक थैंक यू, एक प्यारा सा धन्यवाद, बस प्यार से बोलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। या अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, नहीं खाली थैंक यू नहीं, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आज बड़ा अच्छा था, मैंने सुबह ही एंजल्स को बोला था एंजल्स मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे को हेल्प करना, मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए, और आपको मिल गई, अब आप तो बहुत ही खुश हो गए, और आपका ट्रस्ट भी बहुत बिल्डअप हो गया कि एंजल्स ने मुझे जॉब दिला दी। आपको तो ग्रेटिट्यूड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक चॉकलेट लीजिए, किसी बच्चे को दे दीजिए। एंजल्स बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, एंजल्स बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आपकी वजह से एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ गई तो समझ लीजिए आपने एंजल्स को खुश कर दिया। तो वो आपका ग्रैटिट्यूड करने का एक तरीका है। किसी को चॉकलेट भी दे देंगे प्यार से तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड है। और अगर वो भी नहीं कर, बाई चांस भाई नहीं है मेरे पास चॉकलेट या मैं खरीद भी नहीं पा रहा हूँ, सिंपली वो थैंक यू से भी खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, एंजल्स आपको जज नहीं करते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ये कोर्स किया तो मेरे को नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, मुझे ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी, या मैं स्मोकिंग बहुत करता हूं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और या कुछ भी, या मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन एंजल्स आपको जज नहीं करते। आप कुछ भी करें, आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप रिच हो या पुअर हो, एंजल्स फर्क नहीं करते, वो आपके काम करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भले ही आपने ड्रिंक करके भी उनको विश किया, प्रे किया, वो आपकी तब भी हेल्प करेंगे। वो एक बात अलग है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सब डिवाइन सोल्स हैं, वो इन बुरी हैबिट्स में होंगे ही नहीं, मुझे पता है। और अगर ठीक है थोड़ा बहुत ओकेजनली तो कोई लोग नॉनवेज भी खा लेते हैं, तो भी ये मत सोचे कि हाँ यार वैसे तो सब कुछ ठीक है, मेरे को दूसरों के लिए एम्पैथी भी फील होती है, लेकिन मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ तो क्या मुझे छोड़ना होगा, नहीं। ओके, एंजल्स आपको जज नहीं करेंगे, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो गए तो आपको वो रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, क्योंकि एंजल्स सबके लिए है। एक क्रिमिनल के लिए भी एंजल्स हैं। वो बात अलग है कि क्रिमिनल का जो विश होता है वो दूसरों के नुकसान के लिए होता है, कि आज मैं चोरी करके नहीं जाना चाहता हूँ, तो एंजल्स अगर वो क्रिमिनल बोलेगा कि मैं उस पर्सन के घर में चोरी करने जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज सक्सेस दिलाना, पुलिस ना पकड़े, एंजल्स गलत कामों में हेल्प नहीं करेंगे। गॉट इट। सो अभी हम थोड़ा सा कोर्स की बात करेंगे। अब ये सब चीजें अगर सीखी जा सकती होती तो कितना अच्छा होता, राइट। तो ऑब्वियसली सब जानना चाहेंगे कि हाँ भाई अगर ये कोर्स है मैं भी सीख सकता हूँ, मुझे भी वो कनेक्शन अगर मिल सकता है जहां मैं सोचूं और कर पाऊं, तो प्लीज एक बार फिर से यस और फिर से टाइप कर दीजिए कि यस मैं भी सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, और यस कि हाँ मुझे कुछ जानना है इस कोर्स के बारे में। तो प्लीज यस लिखिए कि हाँ मुझे क्यूरोसिटी है और मैं सीखना चाहती हूँ, अगर मैं सीख सकती हूँ तो यस यस यस। राजेश भाई ने भी यस लिखा है, राजेश्वरी जी ने। और कोई और किसी को नहीं सीखना, कि अगर मौका मिले इतनी अच्छी मोडालिटी में जाने का तो मैं सीखना चाहूंगा। और नहीं तो कोई रिएक्शन दे सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, हार्ट भेज सकते हैं, ताकि एटलीस्ट पता हो कि हाँ भाई लोगों को इंटरेस्ट है। तो वो क्यूरोसिटी अगर हो तो फिर मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊंगी कि हमारा ये कोर्स कब से आ रहा है। राइट राइट, हाँ तो लोगों ने अब, जी वेरी गुड।
तो क्यूरियोसिटी तो हो गई है हमें कि हाँ भाई, हम तो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई कोर्स है जिससे हम भी वो कनेक्शन बना सकते हैं, तो मैं जरूर करना चाहूंगी। तो लेट मी शेयर अ पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। तो मैं बता दूं, इसके बाद हम एक बहुत अच्छी मेडिटेशन भी करेंगे एंजल्स की, जिसमें आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। तो एंजल हीलिंग वर्कशॉप हमारी आ रही है, स्टार्ट होगी 22 से। 22 यानी कि जब जो कमिंग मंडे है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत राइट टाइम है, आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स हमारा 22 से स्टार्ट हो जाएगा। और पास्ट में ही बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ किया है ये कोर्स, और हम उनके एक्सपीरियंस भी अभी शेयर करेंगे, फिर एक मेडिटेशन भी करेंगे, फिर मैं आपको एक अच्छा सा ऑफर भी दूंगा बताने वाली। तो एंजल हीलिंग सेशंस में आपका, हमारा ये एंजल का सिलेबस बहुत वास्ट है, ये बेसिक प्लस एडवांस रहेगा। अभी तो मैंने सिर्फ 3 एंजल्स के बारे में बहुत थोड़ा सा पार्ट बताया है, जैसे कहते हैं समंदर का एक बूंद आपको दिया है, जस्ट टू सी कि हाँ आप लोग कुछ सीख कर जाए यहाँ से। तो पूरे कोर्स में जब हम सारे एंजल्स के बारे में बताते हैं तो बहुत वास्ट एक्सप्लेनेशन होता है, एक एक एंजल्स के ऊपर 20-20 मिनट्स का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसी तरह से जैसे मैंने अभी बोला, और इसके एडवांस वर्जन में। तो इंट्रोडक्शन है, एंजल्स कैसे हेल्प करते हैं, 7 आर्क एंजल्स, ये बेसिक कोर्स का सिलेबस है। क्रिस्टल्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या क्या साइंस है, कैसे एंजल्स को इन्वोक करना है, कैसे मेडिटेट करना है, एंजल नंबर्स के इवन मीनिंग भी, कि जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट हो, उनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, एंजल्स किस किस चक्रा से एसोसिएटेड है, किस किस डिजीज से एसोसिएटेड है, सिंबल्स क्या है, अट्यूनमेंट इसमें आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको एंजल्स के साथ अट्यून किया जाएगा, ताकि आपका कनेक्शन आपको फील भी हो। और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो एंजल से बात करेंगे वो काफी आपको अच्छा फील होगा। एंजल नंबर्स, एंजल ऑल्टर कैसे सेट करना है, एंजल ऑल्टर मतलब भगवान का एक स्थान, जैसे हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं वैसे ही ऑल्टर भी सेट करते हैं। तो यहाँ आपका एंजल ऑल्टर सेट करना सिखाया जाएगा, फॉरगिवनेस सिखाई जाएगी कैसे करनी है। एडवांस कोर्स में यही सिलेबस और वास्ट हो जाता है, बेसिक में सिर्फ 7 है, लेकिन एडवांस में 15 आर्क एंजल्स हैं, और सभी चीजें और डिटेल में चली जाती है, एडवांस लेवल पर चली जाती हैं। तो देख लीजिए काफी वास्ट है, होपनोपोनो प्रेयर्स हैं, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, इसके अंदर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के थ्रू आप अपना रिलेशन किसी के भी साथ इम्प्रूव कर सकते हो। हर रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी जब आ जाती है उसको रिमूव कर सकते हो। कैसे चक्रास के साथ क्या क्या कनेक्शंस हैं, एंजल्स की और ज्यादा मेडिटेशंस हैं, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एंजल्स कैसे रहते हैं, एंजल्स में भी कितने लेवल्स हैं। तो ये बेसिक प्लस एडवांस कोर्स ही रहता है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि कभी भी नॉलेज अधूरी नहीं लेनी चाहिए, पूरी सीखो सीखो तो। अब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि और क्या है इसके अंदर, फिर ये कोर्स कितने का है। अब बहुतों को लगेगा अरे इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, तो हम कोर्स के चार्जेस क्या है और क्या क्या। लेकिन उससे भी पहले मैं बताऊं कि मैंने इस कोर्स के साथ कुछ बोनस कोर्सेज भी ऐड किए हैं। कोर्स हमारा 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 15 क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली थी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं बता दूंगी। इसके अलावा टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM, 10 डेज का कोर्स रहेगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स पे आपको एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम का रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी हर क्लास की, और लाइफ टाइम वो आपके साथ रहेंगी, हटाया नहीं जाएगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कंप्लीशन का। इसमें आपको, ये प्रॉपर एक थेरेपी कोर्स है, ये कोर्स ही अपने आप में रेमेडी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं है, बस इसमें डायरेक्टली आपको एंजल से कनेक्ट होना सिखाएंगे, और सारी चीजें सीख कर आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे ही, अपने आसपास के लोगों की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने मम्मी पापा भाई बहन, या आप इसको आप प्रोफेशनल कोर्स की तरह भी ले सकते हो, प्रोफेशनली भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस कोर्स की आ जाती है, हम बात करेंगे पहले बोनस कोर्सेज की। अगर आप ये कोर्सेज लेते हो, ये कोर्स लेते हो बेसिक प्लस एडवांस, तो इसके अंदर आपको बोनस कोर्सेज दिए जा रहे हैं वर्थ ₹8600, जिसमें है एंजल रेकी का कोर्स आपको फ्री कराया जाएगा। इसकी अपनी अट्यूनमेंट है, इसमें रेकी के सिंबल्स आपको दिए जाएंगे एडवांस लेवल के, और आपको रेकी से क्योर करना सिखाया जाएगा कि हाउ टू डू दैट।
एंजल कार्ड रीडिंग आपको सिखाई जाएगी, जहाँ पे एंजल कार्ड सीखोगे जो कि गाइडेंस देते हैं, यस नो बताते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं, आपका टाइम कब तक है, कोई काम कब तक हो जाएगा। जीबो सिम्बल्स की पीडीएफ आपको मिलेगी 2100 की। तो ये टोटल बोनस हो गए 8600 के। अब बात करेंगे कोर्स कितने का है, कोर्स की चार्जेस क्या है। कोर्स ये हमारा बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक कोर्स अगर आप सिर्फ लेते हैं दैट इज 1 वीक कोर्स 5555। एडवांस कोर्स इज फॉर 6666। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये कोर्स बनता है 11111 का। ओके, साथ में 8600 के बोनस कोर्सेज हैं, तो इफेक्टिवली तो ये कोर्स आपको कुछ ही 3-4 thousand का ही पड़ता है। लेकिन ये 4 कोर्सेज का बंडल समझ लीजिए आपको मिल रहा है 11111 में। ये कोर्स के रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ हैं तो उनको लगता होगा पता नहीं हमने इनके साथ कोई कोर्स नहीं किया कैसे। अब मैं एक स्पेशल ऑफर अनाउंस कर रही हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। अभी मैं आपके साथ चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग अभी राइट नाउ डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, और वो कोर्स की पेमेंट करते हैं सिर्फ 2100 पे करके, 2111 रुपीज पे करके आप वो कोर्स बुक कर सकते हो। बाकी पेमेंट आपके लिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा पेमेंट के लिए। तो जो लोग इंस्टेंटली पे करेंगे उनको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। 2 मिनट रुकिए, मैं अनाउंस करने वाली हूँ स्पेशल गिफ्ट क्या रहेगा। उससे पहले मैं आपको वो जरा लिंक शेयर कर दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोगों को करना ही है वो इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन के लिए ऑफर है। सिर्फ लाइव सेशन में बैठे बैठे टाइम का ऑफर है। जब तक हमारा लाइव सेशन रहेगा उस दौरान जिसकी पेमेंट आ जाएगी जस्ट 2111 रुपीज की, क्योंकि 11,000 कभी कभी लोगों को लगता है कि एकदम से मैं नहीं पे करना चाहती भाई, या इंस्टेंट अभी नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ मैंने बहुत छोटे से अमाउंट के लिए आपके लिए लिंक वो किया है, मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप क्लास के दौरान ही अभी प्रेजेंट में अगर आप वो शेयर कर वो 2111 के पेमेंट करते हो हाथों हाथ, आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, वट एवर जो भी आप यूज करते हो वो। तो आज अभी इस लाइव सेशन का ऑफर है कि आपको मिलेगा 2100 का कॉस्ट का एक एंजल 7 आर्क एंजल्स का सेट, क्रिस्टल्स के 7 आर्क एंजल्स का सेट आपको मिलेगा फ्री कोर्स के साथ। 8600 के तो बेनिफिट्स मैं पहले ही दे रही हूँ, लेकिन लाइव सेशन में जिसकी अभी अभी पेमेंट आ जाएगी, ओके, उसके लिए ही ऑफर है लाइव के। सिर्फ हमारे जो लोग आज यहाँ बैठे हैं लाइव सेशन में उनके लिए ऑफर है कि उनको मिलेगा 7 आर्क एंजल्स का सेट, जो कि आप कोर्स में जब सीखेंगे एंजल ऑल्टर सेट करना तो आप उससे अपना ऑल्टर सेट कर सकते हैं। तो सिर्फ 2100 पे करके, 2111 पे करके आपको एक बहुत प्यारा एंजल्स का आर्कएंजल 7 आर्कएंजल्स का सेट आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो चाहूंगी कि आप लोग पेमेंट करें। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कोर्स करना चाहिए, तो मौका मत जाने दीजिए, क्योंकि ये ऑफर मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ और ये बाद में नहीं मिलेगा। सिर्फ लाइव क्लास कंटिन्यू रहने तक ये आपके पास चांस है इस ऑफर को अवेल करने का। कल आपको ये एंजल्स का सेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाकी ऑफर जो मैंने आपके साथ बोले हैं वो एज इट इज रहेंगे। गॉट इट। हम्म। तो अब मैं थोड़ा सा अपने साथ, नेहा जी जो यहाँ बैठी हैं हमारी, बहुत इनको एंजल्स कोर्स करे हुए काफी टाइम हो गया है और हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगी ये भी एंजल्स का ग्रेटिट्यूड करें। जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो शायद वो एज अ स्टूडेंट उनको गाइड कर सके कि उनको क्या लगता है कि कैसे। तो नेहा जी आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करके क्या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस।
स्पिरिचुअल जर्नी के साथ और एंजल्स के साथ। हेलो मैम, कैसे हो? हाँ बस बढ़िया। हाँ नेहा जी। हाँ जी, मुझे मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अभी शेयर भी किया था चैट बॉक्स में। आपकी एंजल्स हर टाइम हेल्प करते हैं। आप किसी भी अपने उसके लिए बुलाओ, हर टाइम हेल्प करते हैं एंजल्स। मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अभी हमारे साथ कौन है? किसने किया है? अभी पिंकी जी थे। पिंकी जी आप हैं क्या? ये रहे पिंकी जी। पिंकी जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाय। अच्छा पिंकी जी, सॉरी, दूसरे पिंकी जी। आपने तो मेरे साथ कोई कोर्स नहीं किया, वीडियो ऑन नहीं थी ना, तो इसलिए थोड़ा नाम से मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए, आई थिंक अभी हमारे कोई पुराने स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी कोर्सेज किए हैं, सेजल जी आ गई हैं। सेजल जी, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको कैसा लगा और क्या आप रिकमेंड करते हैं? एंजल कोर्स से आपको कैसे बेनिफिट्स हुए, तो प्लीज बताइए। सेजल जी एक्चुअली थोड़ा शायद ऑफिस वगैरह में बिजी रहती हैं, तो वो यूजुअली अपनी वीडियोस ऑन नहीं करती हैं। आई कैन मैसेज, देखिए उन्होंने वही उनका आ गया, आई कैन मैसेज। हाँ, थोड़ा मैसेज करके ही बता दीजिए। सरला जी, ये कोर्स एक्सपेंसिव नहीं है। सरला जी बोले व्हाई द कोर्स इज सो एक्सपेंसिव। कहाँ है एक्सपेंसिव? 4 कोर्सेज का बंडल आपको मिल रहा है 11,111 में। और अभी सिर्फ 2,000 पेमेंट करके आपको 2,000 का एंजल्स का सेट भी मिल रहा है, वो भी 7 आर्क एंजल्स का। मैं एक आध नहीं कह रही हूँ, 7 आर्क एंजल्स क्रिस्टल के आपके घर पहुंचेंगे। और ये कोर्स जब आप करेंगे ना, आप कहोगे दिस कोर्स इज प्राइसलेस। ये कोर्स मेरे पास तो 11,000 का ही है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो 50,000 में कोर्स करके आए हैं, लेकिन उनको तब भी कनेक्शन फील नहीं हुआ है। तो कोर्सेज की वैल्यू तो उनके देखने वाले की आंखों में है। बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं, मैम व्हाई इज इट सो, आप इतना सस्ता कैसे निकाल रहे हो जब इसके इतने बेनिफिट्स हैं? तो क्योंकि हमने तो मार्केट में देखा है 1-1 लाख के कोर्स हैं, 2.5-2.5 लाख के कोर्सेज भी लोग बेच रहे हैं एंजल्स के। तो ये सब अपना है। तो ये आपकी कॉलिंग हो सकती है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ये इसलिए बोला है कि कोई 2,000 में ज्वाइन करके थोड़ा बाद में पैसे आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये कोर्स एक्चुअली प्राइसलेस है। तो चलिए अब हम हम्म ए जी ने पेमेंट डन कर दी है। वेरी गुड, थैंक यू ए जी। नाम अपना आप मुझे पर्सनल पे नाम और वो भी भेज दीजिएगा। अच्छा, दीप्ति जोशी जी की पेमेंट आ गई है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन दीप्ति जी, आपने अवेल किया है ये प्यारा सा एंजल्स का सेट, जो कि इसका मतलब एंजल्स खुद चाहते हैं आपके घर चलकर आना। हेलो दीप्ति जी, आपका पहले से मन ही था, तो मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म को लेके आपका क्या माइंडसेट बना है, तो थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो नए लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पता चले। अच्छा ए हम्म मैं आपके साथ ये आई थिंक दिस इज माय सेकेंड कोर्स दैट आई एम एनरोलिंग। मैंने ऑलरेडी साइकिक रीडिंग ज्वाइन किया है और उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड समहाउ आई फील कनेक्टेड यू नो। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो भी आप सिखा रहे हो वीडियोस वगैरह रेगुलरली मिल जाती है एंड द वे यू आर सेइंग के मतलब उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। हमारे ऐप पे वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, तो यू गेट इट, यू कैन सेव इट इन योर यूट्यूब। दैट इज समथिंग प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी के हमारे पास रहेंगे वो सेव्ड वीडियोस हमेशा। तो उस हिसाब से भी इट इज़ वेरी गुड। और जो जो मैंने ज्वाइन किया अभी 3 क्लास हुए एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू दीप्ति जी फॉर शेयरिंग। और भी लोगों के पास अभी मौका है अभी, क्योंकि हम मेडिटेशन करेंगे इतना। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना सोचना नहीं होता। एंजल्स को जब कनेक्ट होना है आपसे, तो आपको हो जाना चाहिए, और ये तो बहुत ही स्पेशल ऑफर मिल रहा है। हाँ देखिए, सेजा जी ने अपना लिखा है, इट इज अ बेस्ट कोर्स, इट हेल्प्स अ लॉट इन रेगुलर डेज, स्मॉल स्मॉल थिंग्स में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये है, सबको एक्सपीरियंसेस होंगे इस चीज के, एंड आई एम श्योर जो मैं कह रही हूँ गलत नहीं है। जितने भी लोगों ने कोर्सेज किए हैं उन सबके एक्सपीरियंस है। देवजनी जी, आपने मुझसे उस दिन लिया था कि मुझे करना ही है ये कोर्स, ये बहुत अच्छी ऑफर रहेगी। आप अगर अभी कोर्स बुक कर लेते हैं इतनी छोटी पेमेंट में, तो आपको एंजल ऑल्टर के लिए बाद में ऑर्डर नहीं करने पड़ेंगे। एंजल्स अभी आपके पास पहले पहुंच जाएंगे घर।
मैम एक्चुअली मेरे पास पेटीएम नहीं है, मुझे कैफे से करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। कैफे 2 दिन से बंद है, ये परेशानी में पड़ रही हूँ मैं। ओ, चलिए फिर हाँ मैं क्या बोल जी। सकती हूँ। अ, ठीक है। तो वैभव जी, आपका भी बहुत मन था कोर्सेज करने का, आप रेगुलर मुझे कर रहे हैं और आपको लगता है, तो इसलिए बहुत अच्छी ऑफर मैंने फर्स्ट टाइम लाई है। तो जो सोच रहे हैं वो मैं कहूंगी कि अवेल करिए, कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके एक्सपीरियंसेस अनलिमिटेड हैं और कहते हैं ना, गिना ही नहीं जा सकते। वो तो जो करता है, जब जुड़ते हैं एंजल से, तभी आपको पता चलता है कि एक्चुअली कितना प्यारा कोर्स है। अगर मैं कहूँ ना कि सारे कोर्सेज एक तरफ, अकेला एंजल कोर्स एक तरफ, तो गलत नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आएगा। आप कहोगे कि जो कनेक्शन मेरा डिवाइन से पहले नहीं बन पाता था, वो बनने लगा। मैं अगर टैरो रीडर थी, तो टैरो रीडिंग मेरी जो इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, वो मेरे ये कोर्स करने के बाद जाने लगी। मुझे इंट्यूशन पावर मेरी बढ़ गई। मेरे को सोचने से जब काम होते हैं, सोचो आप वैसे इतने खुश रहते हो, तो जब पॉजिटिव आप हो जाते हो, आपको थॉट्स हो जाती हैं, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास है, कोई मेरे आसपास है जो मेरी को प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आपको हर वक्त उस डिवाइन की प्रेजेंस अपनी लाइफ में फील होती है। आपके सोचने का नजरिया, लाइफ को देखने का नजरिया टोटली चेंज हो जाता है। तो ये कोर्स एक्चुअली प्राइसलेस है, बट एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। और इसीलिए मैं इतनी नॉलेज भी देती हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि भाई बस ये तो सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं। नहीं, मैं नॉलेज भी दे रही हूँ आपको, ताकि आप कुछ तो लेकर ही जाएं। तो चलिए, अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक म्यूजिक। और आज हम एक प्यारी सी मेडिटेशन करने वाले हैं, आर्कएंजल रफेल की मेडिटेशन, जो कि अभी हमने जिनके बारे में जाना। अगर आप लोगों में से किसी को किसी भी जगह पेन है, कोई सिर में, कमर में, पैरों में, या कोई डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, तो उस पे फोकस करिए। आज हम मेडिटेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो आपको पता चलेगा एंजल्स किस तरह सिर्फ आपसे कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। तो वेट अ मिनट, लेट मी शेयर अ म्यूजिक एंड देन विल वी स्टार्ट। सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। किसी को पानी वानी पीकर आना है तो 2 मिनट पी लीजिए। थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टाइल में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों हाथों को अपनी लैप पर रख लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपनी लैप पर रख लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार दें। और आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ देखिए। बहुत खूबसूरत गार्डन। चारों तरफ हरी घास, हरियाली ही हरियाली। हरे हरे बड़े बड़े पेड़। बहुत ही प्यारा मौसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। पैरों के नीचे नरम घास को महसूस करें। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आप एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे देखते हैं कि एक ग्रीन कलर का बेंच रखा है। बहुत ही बड़ा पेड़ है। पेड़ के बड़े बड़े पत्ते ग्रीन कलर के। पेड़ के नीचे एक ग्रीन कलर का बेंच रखा है। आप आकर उस बेंच पर बैठ जाते हैं। आप प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं। चारों तरफ हरियाली। आप नेचर के इस सीक्रेट को समझने की कोशिश करते रहे हैं। तभी आप देखते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा महल। कुछ दूरी पर एक प्यारा सा गोल्डन कलर का महल नजर आता है। आप बड़े गौर से देख रहे हैं कि इस पार्क में, इस गार्डन में ये प्यारा सा महल कहाँ से आया। आपका ध्यान उसी तरफ है। तभी आप देखते हैं उस महल में से छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे खेलते हुए बाहर आ रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई खिलखिला रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है। वो भाग रहे हैं खुशियों जैसे भरी हुई है। मानो कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप बड़े गौर से उन बच्चों को देख रहे हैं। वो बच्चे भागते हुए उस महल से निकल रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने। किसी ने ऑरेंज, किसी ने वाइट, तो किसी ने येलो कपड़े पहने हैं। छोटे छोटे एंजल्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंजल जिनके विंग्स भी हैं। आप एकटक उन्हें देखे जा रहे हैं। भगवान का, उस ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं आपको ये नजारा दिखाने के लिए। आसमान में देखिए किस तरह एक रेनबो चमक रहा है, सतरंगी इंद्रधनुष। वाह, इतना खूबसूरत नजारा तो पहले कभी नहीं देखा। आसमान में इतना प्यारा इंद्रधनुष, इतना प्यारा मौसम, सुंदर सा गोल्डन कलर का महल, महल से निकलते हुए छोटे बड़े एंजल्स। तभी आप देखते हैं, आप उस गार्डन में देख रहे हैं रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तितलियों को देखते ही आपके मन में खुशी सी आ जाती है, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है। आप देखते हैं किस तरह वो एंजल्स, नन्हे नन्हे एंजल्स उन तितलियों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक एंजल जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। शायद वो एक तितली का पीछा कर रहा है जो आपके बेंच पे ही बैठी है। वो एंजल ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए आपके पास आ गया। वो एंजल आपकी आंखों में देख रहा है, बड़े प्यार से, बड़े ही ध्यान से। आप एकटक उस एंजल को देख रहे हैं। ग्रीन पेड़ के नीचे ग्रीन बेंच पर बैठे हुए आप, सामने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए आर्क एंजल रफेल जो आपको प्यार से देख रहे हैं। आर्क एंजल रफेल ने आपका हाथ पकड़ा, मानो कह रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, लाइफ में कैसे डिस्कम्फर्ट है, शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम है।
और आप उन्हें बताते हैं। आपका अपना ध्यान, सारा का सारा ध्यान उस ऑर्गन पे चला जाता है जहां पे आपको प्रॉब्लम है। आप देखते हैं वो बच्चा जिसने आपका हाथ पकड़ा था एक ग्रीन लाइट से आपको घेर लेता है। आपके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की ऊर्जा को देखिए। उस ग्रीन लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। खुद को एक ग्रीन कलर की बॉल में देखिए। खास तौर पर उस हिस्से पर जहां आपको दर्द था। आपकी कमर, आपका सर, आपका हार्ट एरिया, आपका स्टमक एरिया, आपका लेग्स, पैरों के नीचे का हिस्सा, आपके पंजे, आपके घुटने, सभी ऑर्गन्स पर ग्रीन कलर की लाइट देखिए। एक ग्रीन कलर की लाइट, आर्कएंजल राफेल की लाइट। अपने आप को इस लाइट में देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एक सुकून, एक पीस। ऐसा लग रहा है मानो दर्द धीरे धीरे बॉडी से पिघल कर मदर अर्थ के नीचे जा रहा है। मदर अर्थ उस पेन को, उस डिस्कंफर्ट को अपने अंदर खींच रही है। कुछ देर वो बच्चा आपकी आंखों में ऐसे ही देखता है। आप बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। दिल में इतनी खुशी महसूस हो रही है जैसे पहले कभी नहीं थी। इतना हेल्दी तो कभी अपने को फील नहीं किया था। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आर्कएंजल राफेल बहुत देर तक आपको देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आंखों ही आंखों में, जब भी मुझे याद करोगे मैं आऊंगा और तुमसे कनेक्ट होकर तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। बस मुझे बुला लेना। मन ही मन वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आंखों में प्यार लेकर। आप उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं उस ईश्वर का जिसने आज आपको ये दृश्य दिखाया, जिसने आज आपको एंजल से कनेक्ट कराया। धन्यवाद आपके गुरुओं का। अब वो बच्चा आपका हाथ छोड़कर आपको बाय कर रहा है, धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। उसे जाते हुए देखिए। आपका मन नहीं कर रहा कि वो आपसे दूर जाए, पर उसने आपको प्रॉमिस किया है कि जब भी आप उसे बुलाएंगे वो वापस आएगा आपको हेल्प करने के लिए। आप भी खुशी से स्माइल करते हुए उसे बाय कर रहे हैं। वो जा रहा है, धीरे धीरे आंखों से दूर जा रहा है। उसे जाते हुए देखिए। मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए आर्कएंजल राफेल का। धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का जिसने इन एंजल्स को हमसे कनेक्ट होने के लिए भेजा। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद हमारे असेंडेंट मास्टर्स का, हमारे गुरुओं का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ देर इसी मुद्रा में बने रहें और जैसे ही बाहर आना चाहें अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए धन्यवाद की ऊर्जा के साथ आंखें खोलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा रहा दीप्ति जी एक्सपीरियंस? वेरी डिफाइन।
कोई पेन था, कोई प्रॉब्लम थी जो लगा कि हाँ शायद ठीक हो गई है, या ठीक ही थे, हेल्दी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ अंदर से अच्छा लग रहा है? आई जस्ट मतलब मैंने बोला था कि मेरा थोड़ा स्टमक इशू क्लियर हो जाए, तो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लिटिल लाइटर ऑन, यू नो, अच्छा लग रहा है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। भार्गवी जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी मैम। मेरा वो हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन वो स्किन डिजीज है, उसके लिए प्रे किया था मैंने। ठीक है। अभी विश्वास है वो जल्दी से गायब हो जाएगा। हाँ जी, एक्ने बिल्कुल। इशू है जी। जी, देखिए सेजा जी ने मैसेज मुझे लिखा है, वो शायद मेरे पास ही आया है, कि मैंने एंजल को बोला था कि मुझे यूएस जाना है, और एक बार बोला नाउ आई एम इन यूएसए फॉर अ ट्रिप। और नेहा जी ने भी चैट बॉक्स में लिखा है टू एवरीवन, आप इस कोर्स को लेंगे, आप डेली फील करेंगे, हर चीज में वो आपकी हेल्प करेंगे, जो बोलेंगे विद इन सेकेंड्स में आपकी हेल्प हो। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सेजा जी फॉर शेयरिंग योर फीडबैक्स। सरला जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेडिटेशन से? It was okay only. Like, not so. I couldn't get connected. कोई बात नहीं, कनेक्शन तो धीरे धीरे बन जाता है। निहारिका जी, आपने मेडिटेशन किया? सेजा जी ने लिखा मैम अभी मुझे एंजल ने हक किया एंड ब्लेसिंग दिया। तो जो जो कनेक्शन बन जाता है, तो उसके बाद आपको ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पर होते हैं। और एक्चुअली अगर एंजल कोर्स लिया जाए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी सीखना चाहिए इस कोर्स में, क्योंकि कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। ये इतना इजी कोर्स है कि सिर्फ सुनने से ही आप सीख जाते हैं, और कोर्स के दौरान ही आप कनेक्ट भी हो जाते हैं, और आपको रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं। कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स इस कोर्स में है ही नहीं। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये ही है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है, राइट? तो सबसे इजी कोर्स है ये, जो छोटा बच्चा भी अगर सीखे तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हम लोगों की डे टू डे लाइफ इतनी हेक्टिक आजकल होती जा रही है कि हमारे पास कोई है ही नहीं जिससे हम चीजें शेयर कर सकें। तो इसलिए बहुत कोर्स मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ हर पर्सन को, कि अगर आपको माइंड से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई टेंशन में आप रहते हैं, कहीं आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, और अगर आप हीलर हैं, तो एंजल्स के साथ जब बैठ के आप हीलिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे उसके रिजल्ट डबल हो गए। देखिए सुषमा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका सिर दर्द ठीक हो गया इस मेडिटेशन के बाद। हाँ भार्गवी जी, बिल्कुल। मैं मेडिटेशन वो मैं आपको बोलूंगी, मैं खुद ही कह रही हूँ, एंजल्स को आपके साथ कनेक्ट होना होगा तो वो आपको अरेंजमेंट करा देंगे। कुछ लोग जो थोड़ा, जिनको ऐसा लगता है कि वो एक साथ इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, तो अभी 2000 की पेमेंट से कोर्स स्टार्ट करके बाकी पेमेंट्स की भी इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं, तो वो मुझे पर्सनली कॉल करें। तो जो उनके लिए बेस्ट होगा वो मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो कोर्स क्योंकि लंबा है, 10 डेज का है, तो इसलिए हम आराम से कोर्स खत्म होने से पहले पहले भी पेमेंट, थोड़े थोड़े पार्ट पेमेंट करके कर सकते हैं। तो अगर किसी का बहुत मन है तो प्लीज डोंट लेट मनी कम इन योर वे, क्योंकि ये कोर्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं, और एक बार जब एंजल्स आ जाते हैं तो कह दो मनी की प्रॉब्लम रहती भी नहीं है, आपके फाइनेंसेस खुद ब खुद खुलने लगते हैं। फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आप खुद, मेरे खुद क्लास में एक थी, जिनको फर्स्ट क्लास में, वो ऑलमोस्ट शी वाज ऑलमोस्ट क्राइंग, क्योंकि उनको हर तरह से इश्यूज थे। उनके हस्बैंड उस टाइम इसमें एडमिट थे आईसीयू में, वो हॉस्पिटल से ही कोर्स ज्वाइन किए थे। और उन्होंने हमको बोला ग्रुप में कि मैम मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं, और हमने उनके लिए एंजल्स भेजे, पूरे ग्रुप ने, जो जो एंजल हीलर्स बैठे थे सबने भेजे। एंड नेक्स्ट डे बोला कि 2 आवर्स के बाद ही उनके हस्बैंड को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और 1 या 2 दिन के बाद वो घर भी वापस आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने वो कोर्स किया। और जब वो फर्स्ट डे हमने सबने उन्हें देखा था, जो मेरे कोर्स में, उन्होंने, उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे हमारे कोर्स में, सबने कोर्स के एंड होते होते बोला कि अब वो लेडी को पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि वो पहले जितना डल और जितनी उदास लगती थी, अब उनको देखो उनकी स्माइल ही नहीं रुकती है।
और वो इनके पर्सनैलिटी में इतना चेंज है, उनको काम मिलने लगा, उनको उनने एंजल हीलिंग के थ्रू ही अपनी फाइनेंसेस को काफी इंप्रूव किया। और नाउ अगर आप उनकी फोटो देखें बिफोर आफ्टर, तो ऐसा लगता है कि नाउ तो शी लुक्स लाइक अ मॉडल, कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा शिफ्ट हर चीज में, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो वो हर चीज में हेल्प करते हैं। और जब हमारी लाइफ से टेंशन निकल जाती है, मनी आने लगा, रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, और आपकी सारी चीजें डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स बची नहीं है, और सब आप ठीक कर पा रहे हो, तो नथिंग लाइक इट। तो फिर सोचिए आपके चेहरे पे कितनी खुशी आ जाएगी, और टेंशन ही कहीं चली जाए। आज हम सभी टेंशन में है ना, क्यों वैभव जी? कोई ना कोई टेंशन है ना हर एक की लाइफ में। किसी को पेरेंट्स से टेंशन है, किसी को जी मैम, हाँ। बॉस से टेंशन है, किसी को अपने जूनियर से है, किसी को सीनियर से है, किसी को भाई बहन से है, राइट? और ये कोर्स आपको प्रॉमिस करता है कि आपकी लाइफ से टेंशन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। और मैं सिर्फ ये इतने कॉन्फिडेंस से अगर बोल रही हूँ, तो आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर सेक ऑफ selling my course. It is actually going to be a divine experience for everyone who joins the course. ठीक है? तो चलिए, बाकी डिटेल्स ग्रुप में आ ही जाएंगी कोर्स की, एंड पेमेंट डिटेल्स, जिसने अभी लाइव में नहीं किया है, तो ऑफर ये क्लास एंड होते ही खत्म हो जाएगा। ओके? तो तो एवरीवन के लिए सेजा जी ने बहुत प्यारा मैसेज लिखा है, काफी बड़ा। इन स्पिरिचुअल एंड सेल्फ हीलिंग टीचिंग्स एंड एंजल्स कोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यूजुअली रेफर्स टू लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड विद द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बस जैसे ही कोर्स एंड होगा, तो ये जो एंजल स्टेचूज वाला ऑफर है, ये खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ ही। इसीलिए मैं 1-2 मिनट और ओपन कर रही हूँ। और बाकी जो लोग फिर पेमेंट करेंगे, उनको पेमेंट के लिए लिंक मिल जाएगा, या मुझे डायरेक्टली जीपे कर सकते हैं सेम नंबर पर। मेरा नंबर ग्रुप में है ही, और मैं अभी डिटेल भी जान डालने वाली हूँ पेमेंट के लिए। तो फिर वो उस पे जीपे करेंगे, लेकिन उनके लिए ये ऑफर एंजल स्टेचूज वाला खत्म हो जाएगा। तो चलिए दीप्ति जी, आपको मुबारक हो, आपको मिल गया है एंजल स्टैचू, आपके घर पहुंच जाएंगे। आप अपना एड्रेस वगैरह भी मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो कोर्स स्टार्ट होते होते आपको एंजल ऑल्टर आपका बन जाएगा बहुत इजीली। और आपको पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जब मैंने कोर्स किया, मेरे घर में जिस दिन एंजल स्टैचूज आए, जब मैंने अपने लिए ऑर्डर किए, तो उस दिन मेरी बॉडी पे, वहां जहां पे खड़े होकर तैयार होती हूँ, रोज खड़ी होती हूँ, रोज तैयार होती हूँ, उसी दिन सेम डे जब एंजल्स मेरे घर में आए, मेरी बॉडी पे मुझे रेनबो नजर आया। लाइट कुछ इस तरह से डिस्पर्स हुई, ऑब्वियसली लॉजिक, मैजिक, कुछ भी कह लीजिए इसे, कि उससे मुझे अपनी बॉडी पे एंजल का रेनबो मेरे बॉडी पे बना। मैंने उसकी पिक्चर पे क्लिक करी, और मैं बार बार हिल डुल के देख रही हूँ कि ये आज ऐसा कैसे हो रहा है। तैयार तो मैं रोज होती हूँ, सालों से होती हूँ, उसी जगह खड़े होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होती हूँ, लेकिन उससे मुझे एंजल के ये इतना डायरेक्ट उन्होंने मुझे साइन दिया कि नाउ वी आर अराउंड यू, वी हैव कम टू योर प्लेस। इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं कि बस क्या ही बोलूं, कि एंजल्स के ऊपर से मैं कहती हूँ ना अनलिमिटेड, मैं कई घंटे तक बोल सकती हूँ विदाउट मतलब इवन गेटिंग टायर्ड। मैं बहुत बोल सकती हूँ कि मेरे साथ एक्सपीरियंसेस इतने प्यारे हैं कि एंजल्स का नाम लेते ही पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है, और अंदर से इतने आते हैं, ये भी बताऊं वो भी बताऊं, बहुत कुछ है। तो इसलिए जितने लोग हैं, एक्चुअली मैं दिल से चाहती हूँ कि आप कोर्स करके एंजल्स के साथ जुड़ें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं जरूर करती हूँ। अगर आपको लगता है कोई, जैसे बनस्थली जी, भार्गवी जी ने लिखा शायद, या किसने लिखा था कि थोड़ा सा मनी इशू है, तो प्लीज उसकी वजह से रोकिए मत, मुझसे बात कर लीजिए। जो मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा इंस्टॉलमेंट वगैरह दे दूंगी कि कैसे आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोर्स खत्म होने से पहले। लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बस मेन मेरे को ये चाहिए कि ज्यादा लोगों को एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिले, ज्यादा लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो, दैट्स इट। क्योंकि इतने रिजल्ट तो किसी कोर्स में नहीं, क्योंकि मैंने इतने कोर्सेज किए हैं, तो मैं आज गारंटी से कह सकती हूँ, लाइफ का अगर एक कोर्स करना हो ना, सिर्फ सिंगल, सपोज वैभव जी बिल्कुल इस चीज में नहीं है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि बस कोई एक ऐसा कोर्स कर लूं जो ना प्रैक्टिस में, कि भाई मैं नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनली नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगी आंख बंद करके एंजल कोर्स कर लो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बता देते हैं एंजल, लेकिन उसके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग सीखना पड़ता है। लेकिन वैसे जनरली आपको एंजल कार्ड्स के थ्रू वो काफी गाइडेंस दे देते हैं, और कुछ आपकी गट फीलिंग को इतना इंप्रूव कर देते हैं कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम एक एक करके जाना शुरू हो जाती है। तो इट इज अ सोल्यूशन, इट इज अ रेमेडियल कोर्स, डोंट मिस इट।
एंजल्स आपके घर आना चाहते हैं तो प्लीज उनको वेलकम कीजिए और अपने घर ले आइए। थैंक यू सो मच। अब मैं एंड करूंगी मीटिंग को। बाय, गुड नाइट। गुड Have a नाइट। great day. हाँ जी, हाँ ये वैभव जी बोलिए। Have a great day. Have a great day, ma'am. ओके, ओह दिस इज नॉट डे, Feel दिस like इज a good डे। positive vibration. Yeah. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच वैभव जी। Yes. सी यू इन द कोर्स। Yes. Thank you, ma'am. ओके, बाय, गुड नाइट।